These 11 bodies have now been brought out after a building collapsed in Maharashtra's Raigad. Four bodies in fact were found today. 60 people have also been rescued in an operation that has now gone on for close to 24 hours. Now, 3 teams of the National Disaster Response Force have been at the spot. This was perhaps the only bright spot in all of this. A 4-year-old who was trapped in the debris for more than 19 hours after that building collapsed was actually rescued, brought out alive this afternoon. Momentary relief for teams of the NDRF and other local officials who clapped as they found the child alive. सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि अभी और कितना समय लग सकता है, क्योंकि कल शाम लगभग 7 बजे से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 19-20 घंटे होने आ चुके हैं और कितना समय लग सकता है और किस तरह की परेशानी हो रही है? अभी समय के बारे में एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो डेब्रिज की आप देख सकते हैं जो मटेरियल बचा हुआ है और अभी तक लगभग 30 to 40% हमने रिमूव किया है। और जहाँ पे संभावना है कि विक्टिम हो सकते हैं, इस कारण से डिले लग रहा है। सिर्फ डेब्री हटाना काम नहीं है, क्योंकि हमें विक्टिम भी तलाशना है और जिंदा तलाशना है। इस कोशिश में टेक्निकल सर्च में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कल शाम तक का समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। एक 4 साल का बच्चा जो है वो निकल गया, कहीं ना कहीं एक चमत्कार की तरह देखा गया। जो एनडीआरएफ की टीम और बाकी टीम है उनमें भी काफ़ी उत्साह उसकी वजह से होने। बिल्कुल चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रक्चर का जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर का डिजाइन था पैनकेक, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन छोटा बच्चा था वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठा है, जहाँ कि उसको थोड़ा सा स्पेस मिला है, उसको चोट भी नहीं लगी और वो इससे बच गया। और दूसरा रीज़न है कि हम टेक्निकल सर्च हमने हड़बड़ी नहीं की उसमें निकालने में, तो उसको धीरे धीरे एक बार लोकेट हो गया तो हमने बिल्कुल मशीनरी का उपयोग बंद कर दिया, बिल्कुल फिजिकली हाथों से हमने डेब्रिज को रिमूव करके उसको निकाला है। किस तरह की परेशानी हो रही है सर, क्योंकि बारिश भी हो रहा है, कल अंधेरा भी था, और किस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पूरा 5 मंजिल जो इमारत है वो पूरी तरह से बैठ गई है? हाँ, परेशानी है, लेकिन डिसास्टर, इसी का तो नाम डिसास्टर है जिसमें कि परेशानी है और एनडीआरएफ इसी के लिए बनी है। और परेशानी है, बारिश भी हो रही है, लेकिन कभी भी काम रुका नहीं कि बारिश आ गई है काम रुका। और अंधेरा है तो लाइट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा अच्छे से की गई है और उनकी तरफ से जो हैवी मशीनरी लगाए गए, पुलिस और फायर ब्रिगेड, प्रशासन, एनजीओ सभी मिलकर काम करें, टीम की तरफ पूरा काम करें। क्या अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई या किसके ऊपर अब तक कोई मामला हुआ है या कोई जांच की शुरुआत की गई है? हमने तुरंत इस मामले में इस बिल्डिंग का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हुए, बिकॉज ये बिल्डिंग 7 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी, तो 7 साल में एक बिल्डिंग का गिर जाना मतलब इसमें डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत पुअर है। और वही नेग्लिजेंस को देखते हुए FIR किया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है और उसमें जो भी दोषी है, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट या कोई और अगर प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों ने भी इसमें नेग्लिजेंस की है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जाएगी। अभी भी कितना समय लगेगा मलबा निकालने में, कोई अभी तक पता चल पाया? और क्या क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर जब भी मलबा निकालने की? कल ये सारा मलबा निकालने की कार्यवाही जो है संध्या काल में 7 बजे से शुरू हुई थी और रात भर हल्की फुल्की बारिश भी चल रही थी। एनडीआरएफ को पुणे से आने में लगभग 5 घंटे लग गए थे यहाँ पे। तब तक हमने स्थानिक जो ट्रेंड लोग हैं उनकी मदद से मलबा हटाने की कार्यवाही की। मूल जो प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ये पैनकेक काइंड ऑफ कोलैप्स है, इसमें एक के ऊपर एक स्लैब सारे गिर गए हैं और हर स्लैब को हटाते समय बहुत सावधानी से हटाना ज़रूरी होता है कि एक भी व्यक्ति अगर उसमें कहीं अटका हुआ है उसे बचाना हमारा हेतु रहता है। उस उद्देश्य से हम कल शाम में 7 बजे से काम कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ की टीम्स बहुत साइंटिफिकली इस बिल्डिंग का मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगले 7 से 8 घंटे में ये सारा मलबा क्लियर हो जाना है।